है, ये ट्रक का अपना जीपीएस है, तो मैं ज़्यादा जो सा है वो मेन जीपीएस यूज़ करता हूँ। यहाँ भी हम लगा लेंगे बार्सिलोना की तरफ जब इंटर होंगे तो उसके आगे जो सा बॉर्डर है, स्पेन का बॉर्डर के पास एक शहर है स्पेन का, जोंकेरे। तो वहाँ से हमने अपने टैंक रिफिल करवाने हैं, तो वहाँ की हम लोकेशन लगा के सीधा चलेंगे। तो बिस्मिल्लाह। Llegará a su destino a las 17:12. हमारा इस वक्त सब कुछ क्लियर है। किसी ने गाड़ी पार्क की हुई है। तो कुछ लोगों के ट्रक रेडी हो रहे हैं, वो कुछ लोग अभी सुबह इस वक्त निकलेंगे, कुछ लोग शाम को निकलेंगे। तो मैं कल को निकला था, तो मैंने जस्ट लोड किया, लोड करके मैं अगेन पार्किंग में लगा कर चला गया था। यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ जो सा फ्रिज का डीजल और एडी ब्लू जो सा होता है, एडी ब्लू मशीन को, ट्रक को ठंडा रखने के लिए यहाँ से डलवाते हैं। तो अभी हमारी ड्राइव होगी कंप्लीट 9 घंटे की। 10 घंटे की भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी है। जो से 10 घंटे वो आपने अगर चलाना है तो वो आपकी मर्जी है। तो चलो शुरू अल्लाह के नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिलहाल मैं रडार की एप्लीकेशन है, जिससे हमें रडार का पता चलता है, स्पीड कैमरा, इस एप्लीकेशन से पता चलता है। जो यूरोप में ट्रक चलाते हैं उन सबको इस एप्लीकेशन का पता है। Salve la rotonda por la tercera salida. तो अभी हमें डायरेक्शन लेनी है मुर्सिया की, सीधा मुर्सिया वाली साइड पर जाना है सीधा। Salve la rotonda por la tercera salida por la Nacional 340. La tercera salida, luego manténgase a la derecha. यहाँ से अभी 2 सड़कें निकल रही हैं, एक मुर्सिया वाली साइड पे, एक अल्मेरिया वाली साइड पे। तो हम मुर्सिया वाली साइड पे, सॉरी। A7 hacia Puerto Lumbreras durante 92 kilómetros. मोटरवे और मोटरवे पे तकरीबन अब हमने Sigue por la autovía del Mediterráneo. लगभग 160 किलोमीटर चलना है। मुर्सिया से आगे डायरेक्शन लेनी है हमने अलबसेते की। एक अलबसेता शहर है, उसकी डायरेक्शन लेकर फिर वहाँ से डायरेक्शन निकलेगी वालेंसिया की, फिर सीधा वालेंसिया जाना। वालेंसिया से आगे हमने डायरेक्शन लेनी है बार्सिलोना की। अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा मुर्सिया पोर्टो लम्ब्रेरा, मतलब मीन के
सफर चलता जा रहा है, आपने भी वहीं पर मुंह उठाकर चलता जाना है, ठीक है। मुर्सिया को नहीं छोड़ना, अगर मुर्सिया छोड़ा तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो रास्ता भटक के कंपनी की कॉल आएगी, कंपनी की कॉल आएगी, फिर आपको वो काम भटका आपका, आपने सीधा मुर्सिया वाली साइड पे जाना। और अभी रीजन मुर्सिया आ गया और प्रोविंस भी मुर्सिया आ गया, और प्रोविंस और रीजन मुर्सिया का आ गया। कंपनी के कुछ लोग वापस जा रहे हैं घर और मैं काम के लिए जा रहा हूँ। वी नीड मनी। आज का ब्लॉग जहाँ पर मेरा टाइम ख़त्म हो गया, 9 घंटे की डिस्क ओवर होगी, तो आज का ब्लॉग आज रात को अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग बार्सिलोना से स्टार्ट होगा। तो आज का ब्लॉग होगा अल्मेरिया से लेकर बार्सिलोना तक, फिर बार्सिलोना से लेकर आगे होगा फ्रांस तक, फिर फ्रांस से जर्मन, जहाँ पर मैंने अनलोड करना है, जिधर मेरी डेस्टिनेशन होगी। ये अभी ये जो माउंटेन है, ये पहाड़ी है, ये क्रॉस करेंगे तो इसके बाद आ जाएगा पुर्तो लम्ब्रेरा, फिर पुर्तो लम्ब्रेरा के बाद आएगा लोरका, लोरके के बाद आएगा मुर्सिया। अभी ये डायरेक्शन शो हो गई है, मतलब कि पुर्तो लम्ब्रेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि पुर्तो लम्ब्रेरा का शहर आ गया, और इसके बाद फिर लोरका। अभी जैसे हम ये पहाड़ी ये ऊंचाई क्रॉस करेंगे, इसके बाद पुर्तो लम्ब्रेरा आ जाएगा। अभी ये एक और ऊंचाई है। डायरेक्शन शो हो रही है, पुर्तो लम्ब्रेरा और लोरका मुर्सिया, 3 ट्रैक निकल गए, शो हो रहे हैं। हमने जो सा ये सेंटर वाले में रहना है, वो पुर्तो लम्ब्रेरा में चला जाएगा। ये जितना भी आपको एरिया नज़र आ रही है, जितने भी घर, ये सब कुछ, ये पूरा पुर्तो लम्ब्रेरा है। सारा पुर्तो लम्ब्रेरा का एरिया, और इसके बाद अब आएगा लोरका। A7 वाली हमने डरा रहा होगा। जब हम नजदीक पहुंचेंगे तो वहां से सही क्लियर नजर आएगा। ये किला जब मुसलमानों ने स्पेन फतह करवाया था, तारिक बिन ज़ियाद ने, ये उस दौर का किला।
अब यहाँ से हमें सीधा मुर्सिया वाली लेनी है, लोरके की जो सी डायरेक्शन है वो छोड़ देनी है। अगर वो तीसरा फर्स्ट ट्रैक ले लेंगे वो सीधा लोरके में चला जाएगा। तो हमने जाना है मुर्सिया, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर स्पीड कैमरा है इस टनल के अंदर। Un radar de velocidad inmóvil a 500 metros. ये किला है। Un radar de velocidad inmóvil a 100 metros. और ये ऊपर स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। अभी ये देखो क्या किया उसने। ये ऐसे से पागल होते हैं जो उनसे एक्सीडेंट करवाते हैं। ये दोनों ना सटिया ही गया, जैसे कहते हैं कि सटिया ही गया, पागल हो गए। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी ऊंचाई है और उन्होंने एक एक्स्ट्रा ट्रैक बना कर दिया कि वहाँ पर ट्रक चलेंगे और दूसरी साइड पे कारें। अभी हमने डबल इशारा लगाना क्योंकि सामने वाले ने डबल इशारा लगाया और मेरा ट्रक जो है वो स्लो होता जा रहा है, क्योंकि मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। फिलहाल कर तो सकता हूँ, लेकिन पुलिस आ गई तो उसने मुझे जुर्माना कर देना। अभी मुर्सिया जो है वो अकेला हो गया। अब ये मुर्सिया वाली हमने सड़क पे चलना है, हाईवे पे चलना है A7। गार्मिन है, गार्मिन मुझे लेकर जा रहा है दूसरी साइड पे। Un radar de velocidad उस साइड पे आते हैं एल्चे और कार्तागेना वगैरह। और जो सा फॉर एग्जाम्पल जिस सड़क पे मैंने जाना है वो सड़क जाती है अल्बसेते की तरफ से, उस साइड से जाती है। और वो सीधा एक सड़क है जो सी अल्बसेते से जो सी निकलेगी, फॉर एग्जाम्पल मुर्सिया वाली साइड से जो निकलेगी ना अल्बसेते की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन पर अगर हम जाएंगे तो सीधा हम बालेंसिया निकलेंगे। ये जो आपको ऊपर हाईवे Manténgase a la नजर आ रहा है, izquierda, ये तैयार luego कर रहे tome la हैं। salida 578A. और जब ये तैयार हो जाएगा तो यहीं से एग्जिट लेकर हमने आउट हो जाना है बालेंसिया के लिए। तो हमें सीधा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुर्सिया वाली साइड पे, Siga A7 क्योंकि hacia वहाँ
अल्बसेते का, मतलब कि अब जो सा एग्जिट है वो लेना मैंने मोलिना दे सगूरो, मतलब अल्बसेते। अब ये मोलिना सगूरो का ये एग्जिट लेकर 134 नंबर, और फिर हमने लेफ्ट होना अगेन। पहले अब ये आ गया अल्बसेते, वो अगेन मुर्सिया वाली साइड पे चला गया, Manténgase वो a la वाला हाईवे। izquierda, luego incorpórese a la autopista. Mantente a la derecha en dirección Centro Cludet Murcia. तो हमने सेंटर में नहीं जाना, तो हम अल्बसेते लेफ्ट साइड पे जाएंगे। इस हाईवे पे मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, तकरीबन कोई 1 से 2 Ya किलोमीटर। A30 hacia Albacete durante ये 23 ऊपर वाली साइड पे kilómetros. जा रहा है बहुत ज्यादा। और अब ये हाईवे सीधा वलेंसिया वाली साइड पे निकलेगा ट्रैक। अभी सिर्फ मैंने अल्बसेते, मुर्सिया भी खत्म हो गया, मोलिना दे सगूरो भी खत्म हो गया, लोरका, पोर्टोलम्ब्रेना सब खत्म हो गया। अब सिर्फ अल्बसेते चलना है, फिलहाल फॉलो करना है जो सा अल्बसेते को, क्योंकि इस हाईवे पे ये जो सा अभी मैंने हाईवे लिया अल्बसेते वाला, इस हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं होती, कोई कुछ नहीं, ये सीधा मुर्सिया वाली साइड पे हाईवे जाएगा। और अगर मैं लेता एल्चे वाली साइड का, लेकिन उस साइड पे हाईवे बहुत जाम होती है। और जब मैं यहाँ से वलेंसिया वाली साइड डायरेक्शन लूँगा, फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट भी आएगा वहाँ, एक मराकिश रेस्टोरेंट है, मराकिश, उनकी एक टी है, वो पिएंगे। फिर उसके बाद सीधा बार्सिलोना की डायरेक्शन लेनी है, वलेंसिया में से, वलेंसिया के बाद फिर बार्सिलोना से फिर आगे, जब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम नहीं बच रहा वहाँ पर तोड़ पेट्रोल पंप के पास जाने के लिए, तो मैं अपना 45 मिनट की एक और रेस्ट करके 10वां घंटा भी ले लूँगा। उसके बाद फिर जाकर अपने टैंक फिल करवा कर स्लीपिंग। अभी यहाँ से 2 डायरेक्शन है, अब 3 निकल रही है। आपको बताया था ना पहले, अल्बसेते के बाद वलेंसिया, और वलेंसिया Después de 800 metros de सीधा वलेंसिया वाली A33 साइड पे hacia चला जाना है। Yecla. Mantente a la derecha por la autovía 33. अभी Tome la salida 112. अभी टोटल 5 ट्रैक है, और 5 ट्रैक में से हमने जो सा लेना है वो राइट साइड पे लेना है, जो सा राइट साइड पे जा रहे हैं। अभी देखा सीएसआ अल्बसेते साइड पे हो गया है, और खुमिया, येक्ला और वलेंसिया की डायरेक्शन आ गई, तो हमने सीधा वलेंसिया की डायरेक्शन लेकर जाना है। अब जहाँ जिस बोर्ड पर, जिस Sigue por हाईवे la salida पर 112. जिस हाईवे पर वलेंसिया Siga आएगा वही हमने सीधे A33 लेकर durante चलना है। 54 kilómetros. और फिर वलेंसिया के बाद कास्टियोन की डायरेक्शन आएगी, कास्टियोन के बाद फिर बार्सिलोना। अभी कास्टियोन जो सा वलेंसिया रह गया 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर के बाद फिर हमारी डायरेक्शन चेंज होगी।
वो ख़त्म हो चुकी है। अभी जो सा ट्रैक है वो सिर्फ अलीकांते, अल्बसेते और बालेंसिया के स्टार्ट है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैक जो सा फॉलो करना है वो बालेंसिया वाला ट्रैक फॉलो करना है। A33 वाला हमने हाईवे लेकर मतलब कि बालेंसिया जाना सीधा। अब बालेंसिया वाला जो सा हाईवे है ये हमने लेकर A33 वाला लेकर सीधा बालेंसिया में एंटर होना है। मुर्सिया का रीजन खत्म हो गया, अब बालेंसिया का रीजन चलेगा। किलोमीटर रह गया। हम बालेंसिया से जब हमें डायरेक्शन लेनी है कास्तियों की 89 किलोमीटर। जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था वो तुर्किश रेस्टोरेंट, मोरक्किश रेस्टोरेंट, सॉरी तुर्किश नहीं, वो ये 86 नंबर का जो सा एग्जिट है ना, इस एग्जिट पे आता है। अभी फिलहाल 45 मिनट यहाँ पर हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अगेन हमें 4 घंटे 30 मिनट हमें और मिल जाएंगे फिर न्यू बुलाने के लिए। Cruce la rotonda y tome la segunda salida A33 hacia Valencia, luego incorpórese a la autopista. ये अभी हम खेमा पार्क में आए हैं कुछ लेने के लिए। यहाँ पर इनके पास सैलड और वहाँ पर पेमेंट होनी है। वहाँ से ट्रे उठानी है और ट्रे उठाकर वहाँ से लेकर आनी है। अभी मैं इनकी जो सी है इनके मुल्क वाली वो टी है, ये मोरक्किश रेस्टोरेंट है, टी है, फिर पी कर टेंशन फ्री होकर जाएंगे। इनके यहाँ पर पराठे वगैरह भी हैं। ये कोरिसान, इसे कोरिसान कहते हैं यहाँ पर। वो इनका पराठा है जो हमारी ज़ुबान, वो ऊपर इनके स्वीट्स हैं। अभी इनकी ये टी ली है और टी लेकर
पीकर यहाँ से चलेंगे। ये इनका खेमा पार्क है, बनाया था इन्होंने, बहुत खूबसूरत है। और ये हम पीकर और 4.5 घंटे के बाद हमने फिर अगेन ड्राइव कर ली है 4.5 घंटे। गोया जाकर चेक करते हैं कितना टाइम रह गया। जैसे ही 45 मिनट पूरे होते हैं रेस्ट के, फिर अगेन स्टार्ट करेंगे और चलेंगे अपने सफ़र की तरफ। तो मुझे तो 50 ये रेस्ट है मेरी, 50 मिनट हो गए। तो चलो अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। खेमा पार्क से हमने उनकी मराकश टी जो सी है वो अभी आपको वीडियो में भी दिखाई है। अगेन अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सिर्फ आउटिंग है और एंट्री है, आउटिंग नहीं है। लेकिन अब अभी फिर मुझे नहीं तो वो यू टर्न मारना पड़ेगा। तो मैं यहीं से एग्जिट ले रहा हूँ। इंटर होना है। Gira cerrándote a la izquierda la Nacional 344. Gira cerrándote a la izquierda la Nacional 344. Siga recto. अभी मैं यहीं से यू टर्न ले लूँ, नहीं तो मुझे वो आगे जाना पड़ेगा राइट साइड पे। यहीं से यू टर्न लेकर और अपना Sal de la rotonda मोटरवे por वाली la साइड primera पे चलते salida. हैं। 45 मिनट की रेस्ट के बाद आपको जो से आपके घंटे रहते हैं चलाने के लिए Sal de la rotonda ड्राइव por के la लिए, primera वो salida por la आपको autovía अगेन मिल जाती 33. है। और अभी हमने यहाँ से राइट लेना फुल। En la rotonda, वहाँ से हमने gire a la एग्जिट लिया derecha था y और tome अभी la यहाँ से primera इंटर salida होना है। A33 hacia Valencia. Luego, incorpórese a la autopista. यहाँ से थोड़ा सा ध्यान के साथ क्योंकि बहुत छोटा है। चलो वो सब मुझे Durante मिल जाएगी। 37 kilómetros. फिर उसके बाद 10 घंटे कंप्लीट करके रुक जाना है। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है। Sigue por la autovía 33. रहता है तकरीबन 80 किलोमीटर रहता है और 80 किलोमीटर के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज होगी कस्तियों के लिए। और अभी जब हम वलेंसिया के लिए डायरेक्शन लेंगे तो ये वलेंसिया के लिए जो सी एक डायरेक्शन निकलती है एक्सातीवा। तो एक्सातीवा को जब आपको वलेंसिया की डायरेक्शन नज़र आएगी तो एक्सातीवा को फॉलो करना है। वो सीधा आपको वलेंसिया के उस साइड ले जाएगी जिस साइड से आपने कास्तियोन की डायरेक्शन लेनी है। लिखा हुआ है एक्सातीवा और वलेंसिया। एक्सातीवा को फॉलो करते जाओ तो आप वलेंसिया में एंटर होकर आप कास्तियोन की डायरेक्शन ले लोगे। तो यहाँ से अब 3 ट्रैक शो होंगे। देखा 1 2 3। Manténgase a la izquierda. अभी यहाँ से 3 ट्रैक शो हो गया, 1 2 और 3। अलीकांते उधर चला गया और एक्सातीवा वलेंसिया हमने क्योंकि वलेंसिया वाली साइड पे जाना है, अलीकांते नहीं जाना।
कि जो से सिर्फ वालेंसिया की डायरेक्शन चल रही है। अभी हम वालेंसिया के अंदर है, वालेंसिया जो सा एरिया उसके है। मेन वालेंसिया जो सा है, ये राइट साइड पे जितना भी एरिया है और ये लेफ्ट साइड पे ये पूरा ये सारा का सारा वालेंसिया वाला है। वालेंसिया में जब मैं लास्ट ट्रिप से वापस आ रहा था तो यहाँ इसी सड़क पर इसी हाईवे पर वो एक जगह ना कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जाम थी, बहुत बड़ी। अभी का नहीं पता, अभी जाकर पता चलेगा। यहाँ पर पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, लेकिन अभी नहीं आ रहा, अभी जाकर आगे पता चलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो सा साइन है वो अभी भी आ रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चली हुई है। वापस वाला ट्रैक है ना, हाईवे है, वो बिजी है, और ये वाला फिलहाल बिजी नहीं है जिधर अभी जो सा बार्सिलोना वाली साइड पे तो ट्रैफिक है। वैसे यहाँ पर ना आगे का पता नहीं है क्या बनेगा। अभी जो सी डायरेक्शन है ना वो सिर्फ चलेगी कास्टियोन और बार्सिलोना। हमने सिर्फ कास्टियोन बार्सिलोना पे रहना, वालेंसिया वाले वो छोड़ देना ट्रैक। अभी सिर्फ ये 3 ट्रैक जो है ये सीधा बार्सिलोना वाली साइड पे जा रहे हैं। Manténgase a la izquierda. अब हम सीधा बार्सिलोना वाले हाईवे पर है, मेन हाईवे पर। Sigue por la autovía del Mediterráneo. Siga A7 durante 308 kilómetros. यहाँ आगे कास्टियोन की अगेन डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ये एक शहर है वालेंसिया का सेगुंतो। ये क्रॉस करके फिर अगेन सेम डायरेक्शन है कास्टियोन बार्सिलोना, सेम डायरेक्शन हमने अगेन लेनी है। फिर अभी यहाँ पर तीन ट्रैक है इस हाईवे पर। सेम Sitúate en uno de los dos carriles de la izquierda. लेकिन जो सी राइट साइड पे जा रही है वो है नेशनल, मतलब कच्चा रोड है। जैसे जो अब लेफ्ट साइड पे है जिस पर मैंने जाना है वो है हाईवे। E15 AP7 पे मैंने ये अभी बार्सिलोना वाला हाईवे ले लेना है मेन। और जो सा वो राइट साइड पे जा रहा है वो जैसे समझ लो सेंटर में जा रहा है। Sigue por la salida 298. बार्सिलोना अब रह गया 308 किलोमीटर टोटल।
308 किलोमीटर के बाद बार्सिलोना में एंटर हो जाएंगे। रेस्ट रह गई है। 30 मिनट की रेस्ट करके फिर हमने चलना है तकरीबन 278 किलोमीटर अभी और चलना है। 278 किलोमीटर मतलब कि तीन घंटे अभी और चलना है। ठीक है, मेरे पास पूरे 4 घंटे हैं ड्राइव करने के लिए। और पीछे वाली साइड पे जो सा मेन डोर का लॉक है वो भी अभी लगाना है, वो लगाते हैं पहले। मेरा जो लॉक है वो मेरे इसके अंदर है, लॉकर के अंदर। ये रहा, ये निकालेंगे और ये बैक साइड पे ओपन होके लग जाएगा। और अभी हम अपना टेम्परेचर देखेंगे। हमारा ठीक है अभी फिलहाल। अभी चलते हैं आगे। ये ऐसे ऊपर से ओपन होकर इसकी बकायदा एक चाबी है जो से बहुत ही डिफरेंट टाइप की चाबी है, उससे ये ओपन होगा। ओपन कर लिया, इसे ये ओपन कर लिया। ओपन करके इसे ऐसे, ये फंस गया ऐसे, अब ऐसे निकल जाएगा ये। फिर ये दोनों साइड से एंटर होगा और चाबी को ऐसे लॉक और ये ऐसे बंद। अब ये खुल ही नहीं सकता, जो कुछ मर्जी कर ले। हाँ, एक जो से चोर है ना, वो यहाँ से कट करके खोल लेते हैं। लेकिन खैर के इसमें अपने टैंक फिल करवाने हैं और अब रुकेंगे वहीं पर और वहीं पर रेस्ट करेंगे। और ये आज का ब्लॉग आज अपलोड हो जाएगा। कल का ब्लॉग फिर बार्सिलोना से स्टार्ट होगा। बार्सिलोना से स्टार्ट होकर सीधा फ्रांस का एक शहर है लियोन, वो फिर कल को बताऊंगा। वो क्रॉस करके फिर वहाँ पर रेस्ट होगी, उससे आगे। Siga autopista P7 hacia Tarragona durante 111 kilómetros. बार्सिलोना एक शहर आएगा तारागोना क्रॉस करके फिर बार्सिलोना।
ये हाईवे जो से जा रहा है ये सीधा बार्सिलोना वाली साइड जा रहा है। बार्सिलोना जाकर फिर बार्सिलोना से जब हमने एग्जिट होना है उसके लिए जो सा हाईवे लेना है उसका नाम है सावादिल के बाद फिर आएगा खिरोना, अगर नॉर्मल जिरोना के बाद फिर आएगा वो जोंकेरा जहाँ से हमने पेट्रोल डीजल डलवाना है। अभी बार्सिलोना आ गया। बार्सिलोना का मेन गेट जैसे कह नहीं देते मेन शहर का मेन गेट। हम बार्सिलोना के इस वक्त बार्सिलोना में इंटर हो चुके हैं और अब यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद हमने 2 किलोमीटर के बाद हमने यहाँ से डायरेक्शन चेंज करनी है सावादिल के लिए। Después de 2 kilómetros, tome la salida AB7 hacia Terrassa. टॉप फिलहाल गलत बता रही है। हमने ये तेरासा पर नहीं जाना, हमने जाना है सीधा इधर बार्सिलोना वाली साइड पे, फिर बार्सिलोना से आगे सावादिल। हमने जाना है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं हमने जाना। राइट साइड जोन से वो टूल प्लाजा ये वो Un radar de velocidad inmóvil a 100 metros. और वो डायरेक्ट जोन से फ्रांस की तरफ लेके जाता है। हमने जाना है, अभी हमने रिफिल भी करवाना सब कुछ, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। Sitúate en uno de los 2 carriles de la derecha. Después de 800 metros, tome la salida AB7 hacia Terrassa. हमने लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे नहीं जाना। Tome la salida. पहले मैं बता रहा था कि हमने जाना है, ये आ गया फ्रांस की डायरेक्शन आ चुकी है। फ्रांस, बार्सिलोना, सावादिल, जिरोना, फ्रांस, फ्रांका। अभी हमने फ्रांस को फॉलो करता जाना है। फ्रांस को जैसे ही फॉलो करेंगे तो ला जोंकेरा बॉर्डर के पास फ्रांस में इंटर। Sitúate en uno de los 3 carriles izquierdos. यहाँ से फ्रांस की डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जोंकेरे बस रह गया सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर। यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद वहाँ जाकर अपने टैंक फुल करवा कर सो जाएंगे रेस्ट पे। ला जोंकेरे की जो से डायरेक्शन है वो तो निकल आई है और अभी हमें सिर्फ ला जोंकेरा की और
का लास्ट एग्जिट है। इसके बाद कोई एग्जिट नहीं आता, इसके बाद सीधा फ्रांस में एंटर होते हैं। एक एग्जिट ये भी है, ये 3 नंबर का एग्जिट है, फिगुएरा नॉर्थ। यहाँ से भी अगर पेट्रोल या डीजल डलवाना हो तो ट्रक में वो भी रिफिल भी करवा सकते हैं यहाँ से भी। तो मैं नहीं यहाँ से करवा रहा क्योंकि ये बहुत Un पीछे radar de है और- velocidad móvil a 1000 metros. और मेरी कंपनी ने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उनसे वो जोमकेरे वाली साइड पे भेजे हुए हैं, मुझे वो भी रिसीव करने हैं। और वो रिसीव करके वहाँ पर पार्किंग भी अच्छी है और Un radar de velocidad móvil a 500 के metros. अलावा उधर बार वगैरह रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना खास नहीं है, तो मैं सीधा वहीं जाऊँगा। Un radar de velocidad móvil a 100 metros. सलीदा 3 एग्जिट नंबर 3 और एग्जिट नंबर 2। एग्जिट नंबर 2 जो उनसे वो लास्ट एग्जिट है स्पेन का। ये लिखा हुआ है उल्टीमा sortida de España, मतलब कि आखिरी एग्जिट है ये स्पानिया का। इसके बाद कोई एग्जिट नहीं आएगा और अभी हमने ये एग्जिट लेना है। Tome la salida 2. Un radar a 500 metros. En 700 metros, mantente a la derecha por la N2. Manténgase a la derecha. En 800 metros, mantente a la derecha por la N2, después entra en la rotonda. Después de 600 metros, manténgase a la derecha, luego, cruce la rotonda, y tome la segunda salida. Mantente a la derecha por la N2, después entra en la rotonda. अगर मैं लेफ्ट चला Manténgase a जाऊँ la derecha, luego, cruce la rotonda, y tome la फ्रांस segunda एंटर हो salida. जाऊंगा। अगर मैं राइट जाऊँ तो मैं अभी फॉर एग्जांपल जहाँ से मैंने पेट्रोल पंप से रिफिल करवाना है तो मैं वहाँ जाऊँगा। Después de 300 metros, cruce la rotonda y tome la segunda salida, N y I, hacia Barcelona. Luego, ha llegado a su destino, está a su derecha. वो सामने जो सा नजर आ रहा Sal de la है rotonda por la segunda Un salida radar por de la velocidad N2. inmóvil a 500 metros. ये अंदामूर जोन से इस जगह से मैंने पेट्रोल डलवाना है, डीजल। Cruce la rotonda y tome la segunda salida. Luego, ha llegado a su destino, está a su derecha. Un radar de velocidad inmóvil a 300 metros. Mantente a la derecha. Un radar de velocidad inmóvil. Ha llegado a su destino, carretera de Madrid a Francia 10, está a su derecha. Has llegado al destino, a Namur la Jonquera. El destino se encuentra a la derecha. ये बैक साइड पे जोन सा गया इस जगह से।
डाल दिया हुआ। ये इस एप्लीकेशन के थ्रू हमने डीजल फिल करवाना है। इस एप्लीकेशन के बिना हम डीजल नहीं फिल करवा सकते। तो अभी चलते हैं और डीजल फिल करवाते हैं। इसमें एडी ब्लू डलता है। पहले सब खोल लेते हैं, उसके बाद आप मशीन में लगाएंगे। ये दूसरा टैंक, अंदर गया हूँ ऑफिस में और वहाँ से सेट करवाया है। यहाँ पर ये मशीन उस वक्त नहीं चल रही थी और अब चल गई है। पहले नहीं चल रही थी, अब चल गई है। और अब मैंने पेमेंट भी करवा दी है सारी। अब रीबिल करवाएंगे। जब तक टैंक के बाहर पेट्रोल ना गिर जाए उस वक्त तक ये चलता रहना चाहिए। ये तो फौरन हो जाएगा एडी ब्लू। टाइम लेगा। ये सबसे बड़ी टैंकी है इसकी। ये टैंक सबसे बड़ा है। अब दूसरी साइड जाकर ये एडी ब्लू का कोई चक्कर है, इसे डील करना है। कम से कम डीजल आएगा 1000 लीटर, 1000 के करीब। ये नंबर, ये एडी ब्लू का है और ये डीजल का है। एडी ब्लू का रुक गया, अभी डीजल का चल रहा है। डीजल के यूरो बन गए हैं 360 तक भी चला गया। चलो इतना एडी ब्लू का क्लियर करते हैं सारा। इधर से ही जाना पड़ेगा, नीचे से। ये तो बहुत क्लियर।
गया बंद। साइड पे जाएंगे और दूसरी साइड का इसके साथ जाती हुई है। इसका बेचारे का पेट्रोल आधा पाए रहा है। पेट्रोल नहीं, डीजल। ओह एडी ब्लू, सॉरी। ये ली और ये ली। और हमें यहाँ पर कंफर्म करना है कि ये क्या पर्ची हमारी है। 713 लीटर 1027 यूरो का डीज़ल अभी रिफिल हुआ है। 1027 यूरो का 29 यूरो 96 मीन टोटल 30 यूरो का एडी ब्लू लीटर हुआ है। ये देख 37 लीटर। तो हमारा यहाँ पर फिनिश खाता की सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। अब बिस्मिल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम लेकर ये दे। अभी ये फुल हो गया, ये देखा। हाँ ये भी फुल हो गया, डीजल भी फुल हो गया, सब कुछ फुल हो गया। अभी मेरी नींद नहीं फुल हुई, तो अभी नींद फुल करते हैं जाकर। चलो यहाँ से आराम बहुत एहतियात निकलना है हमें, यहाँ से बहुत एहतियात के साथ। Un radar de velocidad inmóvil a 300 metros. दुआ करते हैं कि हमें भी पार्किंग मिल जाए, क्योंकि इस वक्त पार्किंग थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन शायद मिल जाए, शायद की बात है। ये तो चला गया। अभी मेरा पता, अगर वो दरवाज़ा खुल गया मेरी बारी पे तो समझो पार्किंग है। अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कोई ट्रक ना निकले। उस टाइम तक मुझे वेट करना पड़ेगा। चलो जी, शायद है पार्किंग आई थी। ओह वाओ, मिल गई पार्किंग। अगर पार्किंग फुल हो तो ये कभी भी टिकट नहीं देगी मशीन। तो आपको टिकट तभी मिलेगी जब कोई ट्रक आप निकलेगा। Un radar de velocidad inmóvil a 300 metros. पार्किंग उस साइड पे चाहिए थी, वो से मिल गई। Oh my gosh.
आज हमने चलाया 1135, कल का मिलाकर और आज का मिलाकर 1135 आज हमने चलाया। और यहाँ पर मैंने पाइस फिनाल भी कर दिया, मीन फाइनल कंट्री भी कर दी भी, किस जगह पर या किस कम्युनिटी किस रीजन में मैंने ट्रक पार्क किया या सोने के लिए, सब कुछ क्लियर हो गया। और अल्लाह का नाम लेते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए, कमेंट भी।